साल 2014 में क्या ऋतिक और कंगना की हुई थी सगाई? ऋतिक कंगना की सगाई पर होगा खुलासा। गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं तिशे और मैं हूं आराधना एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड। बी टाउन की हर खबर, हर गॉसिप, हर स्कूप पर रहती है हमारी पूरी नजर। और आगे शो को बढ़ाने से पहले हेडलाइंस पे डालते हैं एक नजर। ऋतिक कंगना लीगल वॉर में आई सबसे बड़ी अपडेट का जूम करेगा खुलासा। रणवीर सिंह ने किसको दिखाए स्टारी टैंट्रम्स? सलमान खान ने अर्पिता के न्यूली बॉर्न बेबी को दिया कौन सा गिफ्ट? और एक्टर से अर्जुन कपूर बन गए सेल्समैन। मगर सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऋतिक कंगना की लीगल वॉर में आई अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। आराधना एक सेकंड, ऐसी कौन सी बड़ी अपडेट है जो तुम्हारे हाथ लगी और जो मुझे नहीं पता? मेरे हाथ नहीं थे, जूम के हाथ लगी है और इसका खुलासा होगा आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज में। वॉच इट। Planet Bollywood. न्यूज़पेपर्स में आई इन खबरों में साफ साफ कहा गया था ऋतिक ने किया था कंगना को प्रपोज। पेरिस में ऋतिक कंगना के एंगेजमेंट तक की बात कही गई थी, लेकिन सोर्सेस के हवाले से आई इस खबर में है कितनी सच्चाई। आए दिन कभी ऋतिक और कभी कंगना के सो कॉल्ड सोर्सेस से आ रही न्यूज में है कितना दम। इन तमाम राज से आज पर्दा उठेगा एक्सक्लूसिवली जूम पर, क्योंकि कंगना रनौत को इस लीगल बैटल में रिप्रेजेंट कर रहे वकील रिजवान सिद्दीकी ने इन तमाम खबरों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक आर्टिकल जो है मतलब उसमें पूरा डिटेल दिया गया इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, जिसमें ये कहा गया है कि ऋतिक एक्चुअली पेरिस आए थे कंगना को प्रपोज करने, बट यू नो लाइक उन्होंने ये पासपोर्ट का कॉपी प्रेजेंट किया है और कहा है दैट वो वहाँ मौजूद नहीं थे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये रिपोर्ट्स मीडिया रिपोर्ट्स में काफ़ी चीज़ें आती हैं सोर्सेस के नाम पे कि ये सोर्सेस से सुना है, वो सोर्सेस से सुना है। मेरे क्लाइंट ने कभी ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिया डायरेक्टली, ना कि मैंने ऐसे स्टेटमेंट दिया डायरेक्टली ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट, यू नो, बिकॉज मैं ऑथराइज्ड हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। मैं जो भी कुछ आपने पढ़ा देखा, मैं उसमें बोलना नहीं चाहूँगा कुछ भी चीज़, बिकॉज उसमें किसी का नाम नहीं है। एंड जो पासपोर्ट भी आपने जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं आप, वो पासपोर्ट किसने दिया, वो रिपोर्ट में तो वो भी नहीं लिखा है कि पासपोर्ट किसके पास से आया, और उसमें भी सोर्सेज ही है। तो ये सब सोर्सेज टू सोर्सेज जब हो जाता है तो इसमें हम नहीं बात करें तो बेटर है। जी हाँ, रिजवान सिद्दीकी ने कंगना के फ्रेंड के हवाले से आई उस खबर को सच बताने से इनकार कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि ऋतिक ने कंगना को रिंग दी थी। खबरें थी कि ऋतिक ने कंगना को एक रिंग गिफ्ट किया था पहले, उस दौरान तो उनकी एंगेजमेंट की खबरें आउट हुई थी। तो देखिए, ये मेरे नोटिस में इसका जिक्र नहीं है, ना ही मेरे डिस्कशंस में कहीं मैंने ये सब चीज़ें डाली कहीं पे भी, या स्टेटमेंट्स में या इंटरव्यूज़ में। तो इस चीज़ के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। सुना आपने, ऋतिक और कंगना के सोर्सेस से आई खबरों में किस हद तक सच्चाई है, ये रिजवान सिद्दीकी की इन बातों के बाद आप भी समझ गए होंगे। वैसे कंगना के केस को लेकर रिजवान सिद्दीकी इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने ऋतिक और उनके लॉयर की टीम को दे दी है साफ साफ वार्निंग। लास्टली मतलब अगर ऋतिक के साइड से कुछ जवाब आता है आपके इतने नोटिस का, तो क्या आपको लगता है कि अगर उन्होंने मतलब केस ख़त्म नहीं हुआ तो आगे और भी बड़ा हो सकता है? आगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं इसीलिए यही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये ख़त्म हो जाए तो इट्स बेटर, बिकॉज क्या है कि यू नो द लॉ इज़ ऑन माई साइड, माई क्लाइंट साइड, द फैक्ट्स ऑफ द केस आर ऑन माई क्लाइंट साइड। ओके, ये सब चीज़ मेरे क्लाइंट के फेवर में है हर जगह से, हर तरीके से। सो this is going to be a one-sided battle, and my client is not interested in this battle, and I hope that we are not constrained to do it uselessly. वैसे जहां तक मीडिया में आई खबरों पर कंगना की राय जानने की बात है, तो इस पर भी कंगना के वकील का साफ साफ जवाब है। लॉयर्स का काम नहीं है ज़्यादा, जितना क्लाइंट्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अगर उसमें आपका केस आपको दिख रहा है तो उससे ज़्यादा हमको खुरेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साफ है, ये मामला काफी बढ़ चुका है और कंगना रनौत कहीं न कहीं इस मामले को खत्म करने की पहल भी कर रही हैं। अब देखने वाली बात होगी इस मामले में ऋतिक और उनकी टीम क्या फैसला लेती है। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई।
राधा, you know, मीडिया फ्रेंडली डाउन टू अर्थ रहने वाले एक्टर रणवीर सिंह के मिजाज बदल से गए हैं। अच्छा, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या कर दिया है रणवीर सिंह ने? रणवीर सिंह पर स्टारडम सवार हो गया है भाई, और वो भी बाकी बीटाउन सेलेब्स की तरह स्टारी टेंट्रम्स दिखाने लगे। I don't believe this. You don't believe this? No. I knew you would react like this. Watch. Planet Bollywood. एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 घंटे लेट पहुंचे रणवीर सिंह। रणवीर सिंह की लेट लतीफी ने करवाया सबको घंटों इंतजार। तीन घंटों तक इंतजार करने के बाद जब फाइनली रणवीर इवेंट पर आए तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में मारी एंट्री। यानी यहाँ भी दिखा रणवीर का फुल ऑन ड्रामा। आपकी आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है। आप पूछिएगा, पूछिएगा। मीडिया इंटरैक्शन कौन मॉडरेट कर रहा है? रणवीर, आप एक दिन में कितनी सेल्फी लेते हैं? हाँ जी, हाँ, मैं सबके साथ सेल्फी लूंगा। हमेशा की तरह यहाँ भी अपनी नौटंकी पर नहीं कर पाए रणवीर कंट्रोल। जब जब उन्हें मौका मिला तब तब दिखाई उन्होंने अपनी ड्रामेबाजी। शुक्ला साहब आ गए, नर्वसनेस में पसीने छूट रहे हैं। मैं जरा टैप करके आया, उनसे रूबरू होने। शुक्ला जी, इन्होंने मुझे पकड़ के रखा, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आया। हटो शुक्ला जी। बाजीराव की तरह भी बड़ी ताकत है इसकी। वैसे जब यहाँ रणवीर से फिल्म सदमा के रीमेक से करीना के ऑप्टिंग आउट पर सवाल किया गया तो उनका कुछ ये कहना था। ये सुन के मुझे सदमा हो गया। यहाँ रणवीर ने लोगों को घंटों इंतजार करवाने के साथ साथ काफी एंटरटेन भी किया। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। सलमान कितने दिलदार है ये तो तुम जानते ही हो ना तशय। हाँ आराधना, ये तो सभी जानते हैं। इसका प्रूफ भी वो आए दिन देते रहते हैं, कभी उनके को एक्टर को महंगी कार देकर तो कभी फ्लैट उनके नाम करके। बट एक सेकंड, तुम अभी ये बात क्यों कर रही हो? क्योंकि तशय इस बार उन्होंने अपने घर आए नन्हे मेहमान यानी अर्पिता आयुष के न्यूली बॉर्न बेबी आहिल को तोहफे में करोड़ों का गिफ्ट दिया। करोड़ों का गिफ्ट? क्या दिया यार, मुझे भी बताओ। इसमें बताना क्या है, मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ वो गिफ्ट। ओके। Planet Bollywood. सलमान की दुआ हुई है कबूल। सलमान ने मांगी थी जो मन्नत ऊपर वाले ने की पूरी। सलमान ने मांगी थी अपनी बहन के लिए दुआ और उनकी दुआ ऊपर वाले ने सुन ली है। इस बात की सलमान को है बेहद खुशी। दरअसल सलमान की बहन अर्पिता जब बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी तब सलमान ने अपनी बहन और न्यूबॉर्न के लिए मांगी थी दुआ और बस यही चाहा था कि दोनों सही सलामत हॉस्पिटल से बाहर आएं। और सलमान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वो हॉस्पिटल जाकर अपनी बहन और भांजे को देख के आए। और इसी खुशी में सलमान ने की तैयारी। और कल जब सलमान की बहन अर्पिता और उनके हस्बैंड आयुष अपने न्यूबॉर्न आहिल को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आए तब सलमान ने भेज दी ये ब्रांड न्यू कार। ये कार सलमान का ही तोहफा है अपनी बहन और भांजे के लिए, जो दिखाता है कि सलमान अपने भांजे के लिए कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। अब ये कार देखकर आप इस तोहफे की कीमत तो समझ ही गए होंगे, तो हम बता के नहीं करेंगे सलमान के इस गिफ्ट की तौहीन, मगर इतना साफ है कि सलमान इस नन्हे मेहमान के घर में आने से हैं बेहद खुश। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई।
आराधना, आजकल प्रमोशन के लिए स्टार्स क्या कुछ नहीं करते, क्या कुछ नहीं करना पड़ता। अभी ये दिखाया था कल कि शाहरुख खान फिल्म फैन के लिए लड़की बन गए थे। लेकिन दिशे, प्रमोशन के लिए तो ये सब करना पड़ता है ना। तुम ये बताओ कि अब कौन क्या कर रहा है प्रमोशन के लिए? वेल आराधना, वो है एक्टर अर्जुन कपूर, और अर्जुन ने प्रमोशन के लिए सारी लिमिट्स क्रॉस कर दिए। कुछ ऐसा किया है जो आज तक किसी स्टार ने नहीं किया हो। अच्छा, लेकिन उन्होंने क्या किया ये तो बताओ। Planet Bollywood. अरे अर्जुन, ये क्या कर रहे हैं आप? बहुत लफड़े जिंदगी में, बहुत लफड़े जिंदगी में। अब अर्जुन, ऐसा कौन सा लफड़ा आ गया है अपनी जिंदगी में कि आपको पॉपकॉर्न तक बेचना पड़ रहा है? कौन खाएगा फ्री का पॉपकॉर्न? पैसे निकाल। कभी पॉपकॉर्न तो कभी समोसा। अर्जुन के हाथ में जो आया वो ही लोगों को दे दिया। लोगों को पॉपकॉर्न देते देते बेचारे अर्जुन की तो ऐसी हालत हो गई कि उन्हें ये तक याद नहीं रहा कि वो किसे और क्या दे रहे हैं। क्या देना? मुझे खुद नहीं पता आपको क्या देना, पर आप ले लीजिए। क्या चाहिए आप? वैसे आपको बता दें, ये लोगों के साथ सेल्फी क्लिक करवाना, उन्हें समोसे पॉपकॉर्न खिलाना है फिल्म का प्रमोशन। फिल्म की एंड का को मिल रहे रिस्पांस को जानने के बाद अर्जुन कपूर पहुंचे मुंबई के एक थिएटर में, जहां उन्होंने अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए क्या क्या नहीं किया। यहाँ अर्जुन ने ये भी बताया कि अपने फैंस के साथ सेल्फी क्लिक करवाना है उन्हें बेहद पसंद। सेल्फीज आजकल ऑटोग्राफ की तरह हो गया यार। अगर आप सेल्फी नहीं लोगे, आई ऑलवेज से दिस, एक सेल्फी लेना मतलब एक टिकट बेचना, बिकॉज वो इंसान को वो फोटो जिंदगी भर याद रहेगी। अगर आपने पूरा एक्सपीरियंस दिया उस फैन को, तो वो सोचेगा अरे यार कैसा है अर्जुन, फोटो भी नहीं दिया। तो मैं जितना हो सकता हूँ सेल्फीज लेता हूँ, बिकॉज आई फील दैट्स व्हाट रिमेन्स विद द पीपल, दे होल्ड दैट वन मेमोरी डियर एंड क्लोज। लगता है फिल्म को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स से अर्जुन इतने खुश हो गए हैं कि पॉपकॉर्न समोसे बेचने में भी उन्हें मजा आ रहा है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। वेल, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि बिपाशा ने किसको भेजा अपनी और करण का शादी का इनविटेशन। सो टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कम राइट बैक। Planet Bollywood. Welcome back after the break and you're watching the one and only Planet Bollywood। और अब आराधना, तुम कुछ बिपाशा की शादी के इनविटेशन के बारे में बात कर रही थी। यस दिशे, कैसे भूल सकती हूँ मैं ये न्यूज। आफ्टर ऑल 30 अप्रैल को होने वाले इस शादी का मुझे भी इंतजार है। तुम्हें क्यों इंतजार है भाई? अरे बिपाशा ने मुझे जो इनवाइट किया है अपनी शादी में। What a joke। दिशे, इट्स नॉट अ जोक। तुम्हें इनवाइट नहीं किया तो क्या हुआ? बिपाशा ने अपनी शादी का इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। देखो स्टोरी। Planet Bollywood. बिपाशा ने शुरू कर दी हैं तैयारियां। बिपाशा ने भेज दिए हैं इनविटेशन कार्ड्स। बिपाशा के बिग डे की तैयारियां हैं जोरों पर। अब बिपाशा और करण का प्यार किसी से छुपा नहीं है, जो शुरू हुआ आज से लगभग 2 साल पहले। मगर इनकी शादी की खबर ज़ूम ने ही आपको बताई थी सबसे पहले। अब अगर सोर्सेस की माने तो बिपाशा ने भेजने शुरू कर दिए हैं इनवाइट्स और अपने दोस्तों को कह दिया है कि 30 अप्रैल को रखें ब्लॉक, जिस दिन बिपाशा करना चाहती हैं शादी। हमने आपको पहले ही बताया था कि बिपाशा 28 अप्रैल को मुंबई के एक लाउंज बार में मेहंदी लगवाएंगी और 30 अप्रैल को मुंबई में रिसेप्शन रखेंगी, जहां उनके खास दोस्तों को मिलेगा न्योता, जिसमें सबसे ऊपर नाम है शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और आर माधवन का। उसी दिन सुबह बिपाशा के घर पर बंगाली स्टाइल वेडिंग होगी, जहां सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मौजूद होंगे। और अब इसी इनविटेशन को बिपाशा ने अपने फ्रेंड्स को भेजना शुरू कर दिया है और 30 अप्रैल की डेट करवा दी है लॉक। वैसे कुछ दिनों पहले जब हमने करण सिंह ग्रोवर से भी पूछा तो शादी को लेकर ना उन्होंने एक्सेप्ट किया था ना डिनाई। I'd like to say that whenever it does happen, you guys will know when it happens. So let's leave it at that right now. अब आ रही खबरों से लग रहा है कि जहां इस साल प्रीति जिंटा और
उर्मिला मातोंडकर ने भी शादी कर ली है, वहीं बिपाशा भी इस बंधन को अपनाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। और अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। Come right back. Planet Bollywood. रत्ना, इस हफ्ते यार मेरा सुपरस्टार पर शिल्पा शेट्टी आई थी और इस एपिसोड को ऑडियंसेस का जबरदस्त रिस्पांस मिला है। वॉच इट। Planet Bollywood. यार मेरा सुपरस्टार में जूम कंटेंट हेड गरिमा कुमार के साथ इस वीक की गेस्ट हैं शिल्पा शेट्टी, और शिल्पा अपने अंदाज में सिखा रही हैं योगा। जहां शिल्पा अपने फैंस को भी इम्प्रेस करने में नहीं छोड़ रही हैं कोई कमी, वहीं आप भी हैं शिल्पा की इस अदा के पूरे कायल, जिसका सबूत हमें मिल रहा है अपने इन मैसेजेस से। Watch the episode of Yaar Mera Superstar with Shilpa Shetty and Garima Kumar. Surely got inspired to start doing yoga. You are the inspiration for yoga. Everyone wants to look like you. Shilpa Shetty. I watched. You were looking damn good. इस वादे के साथ कि हम आपको यूं ही करते रहेंगे एंटरटेन, आप देखते रहिए Zoom. So we hope you enjoyed this and we will take your leave with that. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And as usual, we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 with more masti, more entertainment, more gossip. Only on Zoom. Sign off.